तो हमारे साथ इस वक्त चाइल्ड एंड विमेन वेलफेयर की एडवाइज़र अर्शी सिंघल जी मौजूद हैं। अर्शी जी से सवाल करते हैं कि आखिर उनका अभी तक इमसाम के साथ सफ़र कैसा रहा है और कैसे आपका ये रोल लोगों के लिए हेल्पफुल रहा है। So with IMSAM it's been quite IMSAM के साथ का ये जो सफ़र है ना मेरे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है, क्योंकि हम लोग सब सोचते हैं कि कैसा हम अपने कंट्री के अंदर कुछ ऐसा ला सकते हैं जिससे चीज़ें बेटर हों और कहीं कॉस्ट इफ़ेक्टिव नहीं। अगर हम कुछ कर सकते हैं फॉर द सोसाइटी उससे अच्छा कुछ नहीं है। एंड पैंडमिक के बाद तो चीज़ें इतना चेंज हो गई हैं दैट ऐसा लगता है कि जो हम बेस्ट ला सकते हैं फॉर विमेन एंड चाइल्ड, दीज टू सेक्शंस इन द सोसाइटी एक्चुअली नीड हेल्प। And as me being an advisor in IMSAM, I feel obliged because मुझे लगता है मैं सोसाइटी के लिए कुछ कर सकती हूँ। एंड एज दे आर कॉम्बैटिंग विद माल न्यूट्रिशन, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पावर्टी is another section, but hunger is one of the most prime sections. So अगर हम भूखमरी which is UN goal 2, UN goal 3 and then UN goal 17, IMSAM इन 3 गोल्स पे काम करता है, 2, 3 और 17। सो मुझे लगता है यूनाइटेड नेशन के साथ एज एन ऑब्जर्वर IMSAM इज़ डूइंग वंडरफुल। और IMSAM एक ऑब्जर्वर होने के बाद जो माल न्यूट्रिशन के लिए काम कर रहा है हमारी कंट्री में, हंगर का एक जो इशू है उससे जैसे कॉम्बैट कर रहा है, आई थिंक दैट इज़ मार्वेलस। एंड मी गेटिंग दिस अपॉर्चुनिटी टू बी एन एडवाइज़र फॉर विमेन एंड चाइल्ड बहुत बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आई जस्ट विश दैट आई डू इट एज माई द प्राइम मोस्ट ड्यूटी, क्योंकि आई थिंक इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर एक नेशनल लेवल पे मुझे मिला है तो उसके लिए मुझे भी बहुत कुछ करना है सोसाइटी के लिए। एंड फॉर विमेन एंड चाइल्ड बहुत कुछ है। आज हमारे देश में इतने बच्चे हैं जो माल निरिष्ट पैदा होते हैं, तो उनके लिए हम लोग सोच रहे हैं व्हाट हम ला सकते हैं जो कि कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी हो एंड लोग उसे समझें कि ओके ऐसा स्पायरुलिना जैसा भी कुछ है जो इतना सोसाइटी में बेनिफिट ला सकता है। सो IMSAM सिर्फ इसके लिए है। अच्छा, तो अभी तक कितने बच्चों को, जैसे कि आपने बोला कि कई बच्चे जो मैल न्यूट्रिशन का शिकार होते हैं, तो कितने बच्चों की मदद अभी तक आपकी ओर से की जा चुकी है? सो IMSAM अभी एक इंडिया में इट्स वेरी न्यू, सो वी आर ब्रिंगिंग कैसे हम इंडिया के अंदर इसको और एग्जैजरेट कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया के बाहर हम ऑलरेडी यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका, वी आर ऑलरेडी इन जगह पे हम लोग ऑलरेडी हैं। और यहाँ के लोगों को ये बताना कि एक माल न्यूट्रिशन से लड़ने का एक कॉस्ट इफ़ेक्टिव, जहाँ तुम्हारा कुछ पैसा भी नहीं लगना है, हमारी कंट्री में इतना प्रिविलेज्ड अमाउंट में वो प्रेजेंट है, कैसे उसको हम फूड के थ्रू एक अडेप्टिव वे में लाएँ, यही हमारा गोल है। और इसी के लिए हम लोग बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं। और ऑन अ वाइडर ग्राउंड इफ़ वी सी, तो जितने भी माल निरिष्ट चिल्ड्रंस हैं जो टू बी एक्सपेक्टेड हैं फॉर अनदर 3 ईयर 4 ईयर, अभी हमारा टारगेट उनके लिए है। अच्छा, तो आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि जैसे कि जो माइक्रो एल्गे है जिसका नाम स्पायरुलिना है, ये कैसे वर्क करेगा और कैसे उन बच्चों तक पहुंचाया जाएगा? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। सो माल न्यूट्रिशन से लड़ने के लिए जो स्पायरुलिना है ना, बेसिकली हम इसे फूड सप्लीमेंट्स के थ्रू दे सकते हैं बच्चों को। एंड एज वी नो बेबी प्रोडक्ट्स बिल्कुल अलग होते हैं, बेबी डाइट इज़ बिल्कुल डिफरेंट। सो उसके अंदर उसे इनकलकेट करने के लिए वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग इन बेबी प्रोडक्ट्स जो स्पायरुलिना बेस्ड हैं, एंड दे आर गोइंग टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री। हम लोग उन्हें फ्री में डिस्ट्रीब्यूशन देंगे, जहाँ पे हमें लगता है कि इन कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जहाँ पे इस प्रोडक्ट की नीड है बच्चों को, और फैमिलीज़ और सोसाइटीज़ को उससे बेनिफिट हो सकता है। क्योंकि इन दी एंड हमारा मोटिव इज़ एवरीबडी इज़ लिविंग 100% विद न्यूट्रिशन, नोबडी इज़ सफरिंग विद माल न्यूट्रिशन। सो वही हम एम कर रहे हैं और उसी के लिए वी आर फाइटिंग। तो ये थी हमारे साथ अर्शी सिंघल जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से मैल न्यूट्रिशन जिसका शिकार ज़्यादातर बच्चे होते हैं, और न सिर्फ भारत में बल्कि बहुत सारे देशों में इस मैल न्यूट्रिशन का शिकार बच्चे होते हैं। तो इस कुपोषण को ख़त्म करने के लिए माइक्रो एल्गी स्पायरुलिना कैसे काम करने वाला है, ये लक्ष्य फ़िलहाल IMSAM की ओर से रखा गया है।